ना क्वेश्चन टू देखो, मेन फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी नैप 2000। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने देखे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। नाउ वी विल सी द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, क्या इंप्लीमेंट करने वाले, कैसे फंक्शन करने वाले। चलो देखते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ नैप 2000 हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो नीडेड है इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। लेट्स गो थ्रू देम इन डिटेल्स में देखेंगे। चलो फर्स्ट है फीचर्स, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर आना बहुत जरूरी है, यानी प्राइवेट कंपनीज है। जैसे देखो इसका एक्सप्लेनेशन लिखते समय डिटेल में एक्सप्लेन करो। जैसे प्राइवेट कंपनी विल एनकरेज टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके उन्होंने एक फीचर्स डाला कि आप प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले सकते हैं। जैसे कंपनी टाइप विद द फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स फॉर देम, ओके। देन लैंड लीजिंग अरेंजमेंट, यानी अलाउिंग फार्मर टू लीज लैंड फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए कंपनी क्या करेगी, अलाउ करेगी फार्मर को कि आप लीज पे दो। देन टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, ब्रिंगिंग एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स टू द फार्मर्स। अभी ये जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो है, यानी प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को फॉर बेटर प्रोडक्शन के लिए, फॉर एक्सपांडिंग प्रोडक्शन के लिए, ओके। तो आप ये डिटेल में एक्सप्लेन करो तो इट विल बी वर्क, ओके। देन मोर फंडिंग एंड एश्योर मार्केट फॉर क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड्स है, कॉटन्स है, फ्रूट्स है ना, उनके लिए एश्योर यानी कंफर्म मार्केट मिलेगा और कंफर्म फंड भी मिलेगा। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होना एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का, ओके। देन बिग बिजनेसेस है इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज है विल एंटर द एग्रीकल्चर में आनी चाहिए, एंटर करने चाहिए। हेल्पिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग भी करनी चाहिए। इससे क्या आएगा, दिस विल लीड टू मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा एंड कमर्शलाइजेशन हो जाएगा ऑफ फार्मिंग, है ना। फार्मिंग जितना कमर्शलाइज मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड अट्रैक्ट एजुकेटेड यूथ इनटू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में यूथ लोग भी जो माइग्रेट हो रहे हैं वो भी आ जाएंगे। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर और बढ़ेगा, प्रोडक्शन अच्छा आएगा, अच्छा क्वालिटी का आएगा और वर्ल्ड में हम लोग सप्लाई करेंगे। तो ये मेन फीचर है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में। सेकेंड फीचर्स देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर होनी चाहिए, जैसे फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन फेस करनी चाहिए। इसके लिए देखो विद द WTO पॉलिसीज एंड ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से इंडियन एग्रीकल्चर नीड टू कॉम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट से कॉम्पीट करना चाहिए। जैसे इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट एक कुछ फीचर्स दिए, तो गवर्नमेंट विल फोकस ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। हम लोग ने पॉइंट्स पहले भी देखा था, जैसे लैंड है, वाटर है, फर्टिलाइजर, इसके रिसोर्सेज प्रॉपर यूज होने चाहिए। तो इसको आप एक्सप्लेन करो डिटेल्स में, ओके, ओनली पॉइंट्स मत लिखो, ओके। देन एंश्योर द फार्मर गेट इनफ क्रेडिट एंड ए लोन, इनफ क्रेडिट लोन मिलना चाहिए, वो भी रीजनेबल रेट्स, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट यानी कम से कम यानी प्रॉपर रेट से, ज़्यादा भी नहीं। देन प्रोटेक्ट द फार्मर फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, कम ज़्यादा आता है, तो वो टाइम पे फार्मर को प्रोटेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट ने। देन प्रमोट द कमोडिटी वाइज स्ट्रैटेजी यूज़ करो, जैसे स्पेशल प्लांट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, है ना। कुछ अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं उसको अलग रखो, है ना, जो मीडियम साइज़ के रहते हैं उनको अलग रखो। तो कमोडिटी वाइज स्ट्रेटेजी भी रखो, ओके, क्योंकि हर प्रोडक्शन में देखो क्वालिटी, साइज, शेप से अलग अलग रहता है। देन इंक्रीज द एफर्ट टू बूस्ट द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, बूस्ट होना चाहिए। तो ये दो मेन फीचर्स है, एक तो प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहिए एग्रीकल्चर में, और कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर होना चाहिए, यानी ग्लोबल से भी फेस करना चाहिए, ग्लोबल कंपटीशन को फेस करना चाहिए। ऐसे फीचर्स नैप में है। नेक्स्ट देखेंगे फीचर्स है थर्ड वन, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए, जैसे फार्मर शुड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट सब्सिडाइज, है ना। फार्मर्स हमेशा देखो सब्सिडाइज, गवर्नमेंट के सब्सिडाइज पे डिपेंड रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इंस्टेड फोकस किसके ऊपर करना है, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए, जैसे प्रोड्यूसिंग मोर विथ लेस कॉस्ट, से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करना चाहिए, जैसे बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके, ओके। देन कॉम्पिटिंग इन द ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करना चाहिए विद अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके।
देन फार्मिंग शुड बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस रादर देन जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, है ना। फार्मिंग ने कैसे करना चाहिए, एक एज अ बिजनेस करके ट्रीट करना चाहिए। जस्ट लाइफ है भाई हम लोग को फार्मिंग करने का, खुद के लिए कंजम्पशन करने के लिए करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट फीचर है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म यानी क्या, गवर्नमेंट विल रिव्यू करता है, चेंजेस करता है ना। क्या टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर मटेरियल पे चेंजेस आनी चाहिए, लाइक फार्म मशीन है, टूल्स के ऊपर टैक्स कम होना चाहिए, फर्टिलाइजर सीड्स के ऊपर टैक्स कम होना चाहिए। देन फूड ग्रेन्स है, कमर्शियल क्रॉप्स है ना, इसके ऊपर टैक्स प्रॉपर लगना चाहिए, तो फार्मर भी क्या करेगा, एफर्ट करेगा। देन द एम इज टू रिड्यूस अननेसेसरी सब्सिडाइज, जो अननेसेसरी सब्सिडाइज ले रहे हो रिड्यूस करो, विच पुट अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन इकोनॉमिक पे बर्डन आ रहा है, एंड इंट्रोड्यूस द बेटर टैक्स पॉलिसी बनाओ। देन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस करो ऑन जून 30, 2017 में जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किए, है ना, इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, फार्मर के लिए बेनिफिट होना चाहिए बाय सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम, उनको भी टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो एक फीचर्स है नेशनल एग्रीकल्चर के लिए। ओके, देन फिफ्थ देखो इंटरनल ट्रेड एग्रीकल्चर। इंटरनल ट्रेड एग्रीकल्चर मतलब विद इन अ कंट्रीज, विद इन अ कंट्रीज यानी विद इन इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर। तो उसके लिए क्या उन्होंने बताया, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन सेलिंग एंड मूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विद इन इंडिया विल बी रिड्यूस, है ना। विद इन इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मूव होते हैं, सेल होते हैं, वो रिड्यूस करने के ऊपर क्या करना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। ओके, दिस विल हेल्प द मार्केट डिसाइड द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रादर देन द गवर्नमेंट कंट्रोल, है ना। गवर्नमेंट कंट्रोल करने से अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट डिसाइड करेगा। ओके, देन फ्यूचर मार्केट जो रहता है वेयर फार्मर कैन सेल क्रॉप एट द प्री डिसाइडेड प्राइस, में मार्केट में फार्मर जो फ्यूचर प्राइस में प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब पहले से डिसाइड किया प्राइस से फ्यूचर मार्केट में सेल करता है, वो विल बी एक्सपांडेड होना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रोटेक्ट द फार्मर को प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन से। तो ये इंटरनेट ट्रेड के फीचर्स है, जैसे सेलिंग इन विद इन अ कंट्री पे रेस्ट्रिक्शन है वो कम होना चाहिए, जिससे क्या होगा, मार्केट में ओपन प्रोडक्ट आ जाएगा और मार्केट के में प्राइस डिसाइड करना पॉसिबल हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट नहीं प्राइस कंट्रोल करेगी, ऑटोमेटिकली मार्केट ही प्राइस डिसाइड करेगा। और फ्यूचर मार्केट को एक्सपांड करना चाहिए, जिससे फार्मर को प्रोटेक्ट मिलेगा कि कोई फ्लक्चुएशन ना हो जाए। ओके, तो ये थर्ड फीचर्स, फिफ्थ वाला फीचर्स है। इसके बाद देखो सिक्स वाला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड सीड, है ना, यानी जितने भी प्लांट वैरायटीज है, प्लांट सीड्स है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट विल क्रिएट अ लॉ बना रही है ना, टू प्रोटेक्ट द प्लांट वैरायटीज, प्लांट के अलग अलग वैरायटी को प्रोटेक्ट करो। सपोर्ट अ न्यू रिसर्च इन द सीड डेवलपमेंट, में जो न्यू रिसर्च है ना, उनको सपोर्ट करो। देन फार्मर नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन होते हैं फार्मर के, कहाँ से, मल्टीनेशनल कंपनी से। डैट कंट्रोल पैटेंट सीड, तो पैटेंट सीड को कंट्रोल में रखो। ओके, यानी कोई मल्टीनेशनल कंपनी एक फार्मर को पैटेंट्स में अटक दिए तो अटका ही डालते हैं, उसको प्रोटेक्ट एक्सप्लॉइट करती है, तो फार्मर को कुछ ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ तो प्लान होना चाहिए। दैन डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्रीज एंड पोल्ट्रीज है, डेयरी है ना, एक्वा एग्रीकल्चर है, विल ऑल्सो भी एनकरेज, ये भी एनकरेज होना चाहिए, इसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री मालूम है, उसका रेयरिंग करना, केयरिंग करना, ब्रीडिंग करना, है ना, रिप्रोडक्शन करना। पोल्ट्री है ना, डेयरी फार्मर है, मिल्क का फार्मर है। देन एक्वाकल्चर मतलब क्या, फिश है, इनको भी एनकरेज करना चाहिए। देन 7 फीचर्स देखो, स्ट्रेथनिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेथन यानी मजबूत करना चाहिए, जैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की टू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि माल सप्लाई होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल में इलेक्ट्रिफिकेशन ला रही है, टू एंश्योर द पावर सप्लाई फॉर इरीगेशन, है ना, पावर सप्लाई चाहिए ना, उसके लिए इलेक्ट्रिसिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर सप्लाई से क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई को ही इरीगेशन बोलते हैं, इरीगेशन फैसिलिटी। अगर पंप रहेगा तो
वाटर सप्लाई वहाँ जरूर होएगा, ऑल टाइम रहेगा। देन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, वापस रिन्यू होना चाहिए। देन बेटर रूरल रोड्स बनने चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी बननी चाहिए फॉर क्रॉप्स के लिए, है ना। ये आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे तो अच्छी मार्क्स मिलेंगे। देन ईजियर एक्सेस टू फार्म क्रेडिट एंड लोन, है ना, फार्मर लोग को इजीली लोन मिलना चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होना चाहिए। ओके, देन 9 फीचर्स देखो, इंक्रीज इन एक्सेस टू फाइनेंस फॉर फार्मर के लिए फाइनेंस में इजीली एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब ये एक्सेस इजी और क्विकली होना चाहिए और वो बढ़ना चाहिए। बहुत सारे फार्मर्स को टाइम पे लोन नहीं मिलता है तो वो लोग प्रोडक्शन कर नहीं पाते, और एक बार साल चलाया गया तो पूरा वो पीरियड चला गया तो पूरा साल चला जाता है, सीजनल पीरियड गया तो साल चला जाता है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है। तो क्रेडिट लोन इज़ अ क्रिटिकल फॉर द फार्मर के लिए बहुत क्रिटिकल है, टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट। क्रिटिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है। द गवर्नमेंट हैज़ टू सेटअप द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए टू प्रोवाइड इजी लोन मिलना चाहिए टू फार्मर को। हाउएवर मैनी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है स्टिल डू नॉट गेट लोन, अभी तक उनको लोन नहीं मिल रहा है। एफर्ट्स विल बी मेड टू ब्रिंग देम अंडर द बैंकिंग सिस्टम में लाने के एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। तो ये सब बढ़ना चाहिए। ओके, इससे क्या आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में और ग्रो हो जाएगा। देन लास्ट फीचर है क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम। ओके, यानी क्रॉप्स जो है उसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, कभी कुछ इमरजेंसी आती है या ज़्यादा रेनी सीजन में क्रॉप्स बह जाते हैं, तो इसके लिए इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए। जैसे फार्मर विल गेट इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, है ना, सोइंग यानी जो बी बोते हैं से पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटिंग होने से, यानी हार्वेस्ट जो स्टोरेज में जाने तक उन लोग को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वॉट, क्रॉप कभी फेलर होता है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर के कारण, लाइक ड्रॉट्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, है ना, सूखापन आता है या पूरा पूर आता है, बह जाता है सब पानी से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप स्कीम होना बहुत जरूरी, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होना बहुत जरूरी है। वैसे पेट्स है, कुछ डिजीज़ आते हैं जिनके कारण भी क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, या प्राइस फ्लक्चुएशन होता है इन मार्केट में, तो इसमें क्या इंश्योरेंस कवरेज रहेगा तो उन लोग को लॉस नहीं होएगा, प्रोटेक्ट रहेंगे फार्मर्स। एंड स्पेशल इंश्योरेंस विल बी इंट्रोड्यूस फॉर हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक है, फिशरीज है ना, इन लोग को एक स्पेशल इंश्योरेंस कवरेज मिलना चाहिए। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के फीचर्स है, केयरफुली समझो, उसको राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे तो ही अच्छा मार्क्स आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।